नमस्कार, मैं हूं अमित यादव। तालियां बजाइए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि मोदी सरकार अब गिरने जा रही है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि यह सरकार तानाशाही करती है और मनमानी करती है, और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अब भाजपा के बड़े बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। और दोस्तों, कई लोगों ने कहा था कि ये सरकार चलने वाली नहीं, बल्कि ये सरकार गिरने वाली है। और दोस्तों, अब उन लोगों की भविष्यवाणी सही साबित होती हुई दिखाई दे रही, यानी कि अब मोदी सरकार गिरने जा रही है। और दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि भाजपा के तमाम बड़े ऐसे नेता हैं जो मोदी सरकार की तानाशाही और मनमानी से काफी ज्यादा नाखुश है, यानी कि लगातार जो मोदी सरकार मनमानी और तानाशाही कर रही है उसके खिलाफ अब बीजेपी के कुछ नेता मैदान में उतर गए हैं। और दोस्तों, अब धड़ाधड़ इस्तीफा शुरू हो गया है। और दोस्तों, कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा में जितने सांसद और विधायक हैं उनमें से कई ऐसे सांसद और विधायक विपक्षी नेताओं के हैं, यानी विपक्षी पार्टियों के सांसद और विधायक हैं। और दोस्तों, जब वो अपने दल में चले जाएंगे तो मोदी की सरकार गिर जाएगी। और दोस्तों, फिर ये चलने वाली सरकार नहीं बल्कि गिरने वाली सरकार बन जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जनसत्ता अखबार में खबर भी छपी है और खबर में साफ साफ लिखा है कि मोदी सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने किया मंजूर। दोस्तों, यहां पर देखिए, यहां पर एक अकेले ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों, इस्तीफा किस वजह से दिया है आज हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और जैसे ही जॉर्ज कुरियन साहब ने इस्तीफा दिया, वैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी चाहती हैं कि भाजपा के बड़े बड़े नेता इस्तीफा दे दें और ये भाजपा की सरकार गिर जाए। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। यहाँ पर खबर में देखिए, साफ साफ लिखा है कि मोदी सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चाहती तो ये मानकर चलिए कि जो इस्तीफा दिया है मंत्री साहब ने, इसे स्वीकार ना करती। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया, वैसे ही द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया, यानी मंजूर भी कर लिया। यानी कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मोदी सरकार की तानाशाही और मनमानी से नाखुश है। इसीलिए हो सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्री साहब का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और बता दिया कि जितने भी मोदी सरकार के मंत्री हैं, अगर वो इस्तीफा देंगे तो हम इस्तीफा को स्वीकार कर लेंगे। और दोस्तों, कई ऐसे नेता मंत्री अभी आप लोग वीडियो में देखेंगे जो इस्तीफा देने की कगार पर हैं, यानी कि मोदी सरकार गिरने की तरफ जा रही है। और दोस्तों, जो मोदी सरकार ये चाह रही है कि हम 2029 में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, शायद मोदी सरकार का जो ये सपना है ये अधूरा रह जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि मोदी सरकार में इकलौते ईसाई मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। असल में राज्यसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले ही उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, तब उसमें जॉर्ज कुरियन का नाम शामिल नहीं था। देखिए, लिखा ऐसे में यह पहले ही स्पष्ट था कि कार्यकाल समाप्त होते ही जॉर्ज कुरियन को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हम लोगों को पता है कि राज्यसभा चुनाव इस समय हुआ था और उसमें जो जॉर्ज कुरियन साहब हैं उनका नाम ही नहीं था। और इसी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि जॉर्ज कुरियन साहब ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जॉर्ज कुरियन साहब लगातार भाजपा में एक नाम रखते हैं और इनका ही राज्यसभा सांसदों के नाम पर इनका कहीं नाम ही नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जॉर्ज कुरियन साहब ने इस्तीफा दिया। और दोस्तों, कई अभी ऐसे नेता आप लोग देखेंगे वीडियो में जिन्होंने इस्तीफा देने का प्लान बना लिया है। और ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मोदी सरकार के बड़े बड़े नेता मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा है कि आप लोग यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक जो विपक्ष में हो रहा था वही अब कहीं न कहीं मोदी सरकार में होने जा रहा है। और ये मानकर चलिए कि मोदी सरकार गिरने जा रही, मोदी सरकार चलेगी नहीं। देखिए, लिखा है जहाँ यहाँ पर खबर में, जानकारी के लिए बता दें कि जॉर्ज कुरियन मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। वे इस कैबिनेट में इकलौते ईसाई मंत्री थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब सरकार में कोई भी ईसाई मंत्री नहीं है। वैसे जॉर्ज कुरियन के अलावा
आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी जॉर्ज कुरियन साहब ने इस्तीफा दिया और अब ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कुछ समय बाद ये भी इस्तीफा दे देंगे। यहाँ पर देखिए, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी इस्तीफा होने जा रहा है, ये भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि मोदी सरकार की जो तानाशाही है ना, ये जो मनमानी है मोदी सरकार की ना, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि अब बीजेपी के बड़े बड़े नेता मंत्री भी जान गए हैं कि भाजपा में अगर किसी की चलती है तो वो है नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का कोई ऐसा नेता नहीं है जिसकी भाजपा में चलती हो, यानी कि सबका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अपने पास रखते हैं। लेकिन अभी भी भाजपा में कुछ ऐसे स्वाभिमानिक लोग हैं जिनके अंदर का अभी जो जमीर है वो बचा हुआ है और वो अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। यहाँ पर खबर देखिए, खबर बहुत बड़ा, यहाँ पर खबर देखिए, लिखा है कि राष्ट्रपति, यहाँ पर देखिए लिखा, राष्ट्रपति भवन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुरियन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कुरियन मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री का प्रभार भी संभाल रहे थे। विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से कुरियन का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। तो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी खुद ये चाहते थे, लेकिन दोस्तों कोई नहीं चाहता कि हमारी पार्टी में फूट पड़े, हमारी पार्टी छत बिछत हो जाए, कोई भी नहीं चाहता है। और अब ये मान कर चलिए, अगर जब किसी पार्टी में कोई भी इस्तीफा देता है तो मान कर चलिए कि पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाती है, क्योंकि इस्तीफा के बाद इस्तीफा शुरू हो जाता है। कई हमने पार्टियां देखी हैं। टीएमसी का जो हाल होने जा रहा, जो हाल मोदी सरकार करने जा रही थी टीएमसी का, शायद अब वही हाल भाजपा का होने वाला है, क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री संतरी सब मोदी सरकार से नाराज है, क्योंकि मोदी सरकार अपने आगे किसी की सुनती नहीं है। और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ऐसे भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं राम मंदिर चंदा चोरी से भी आहत थे। और दोस्तों बहुत बड़ा झटका भाजपा को अभी लगने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे हिंदुत्ववादी नेता हैं जो मोदी से आगे भगवान श्री राम को रखते हैं। और दोस्तों जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ, वो भी खुन्नस खाए बैठे हुए, वो भी यही एक आस में बैठे हैं कि जैसे कोई अगर नेता मंत्री इस्तीफा देता वैसे हम भी इस्तीफा दे देंगे। यानी कि अब ये मान कर चलिए कि भाजपा की सरकार ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि भाजपा के जितने भी बड़े बड़े नेता, मंत्री संतरी हैं, वो मोदी सरकार से नाखुश हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या राय इस पर, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर अब इस्तीफा हो गया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन साहब ने इस्तीफा दे दिया है और ऐसे बहुत अभी नेता मंत्री हैं जो इस्तीफा देंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।